सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। होटल जा ख़र्चा बचंदा आहिनि। हिते रिश्तो.com में पैसा वेस्ट न वेंदा। प्रोफाइल घर वेठे बि माण्हू ॾिसी सघंदा आहिनि, ॻोल्हे सघंदा आहिनि। पोइ हिते मीटिंग अरेंज थियण खां पोइ पक बि थी सघंदी आहे। रिश्तो.com में रिन्यूअल फैसिलिटी बि आहे, जेको माण्हू जाम घटि कंदा आहिनि पर करणु खपे। मुंहिंजो रिश्तो इन्हनि सां 6 महीने रिन्यू खां पोइ ई मिलियो। मुंहिंजो फर्स्ट टाइम में थियो। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी और आप लोग देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। आज हमारी टीम एक ऐसे शख्स से मिली जो बंटवारे से पहले आर्य समाज से जुड़े थे। आर्य समाज से आरएसएस हुआ, आरएसएस से जनता पार्टी हुई, जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी से के साथ चुनावी रणनीति, चुनाव के साथ वो यहाँ तक कि बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष तक रह चुके हैं और वह एक पूर्व काउंसलर है, कारपोरेटर रह चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं पीडी चंचलानी की। आज हम उनके ऑफिस में पहुंचे, उन्होंने हमें बुलाया, लेकिन हमने उन्हें एक अर्धनग्न मतलब बिना शर्ट के उनको देखा। तो यह भी हम उनसे जानेंगे कि आखिर वो इस स्थिति में क्यों है। दादा, आपने हमें बुलाया है, आप हमसे कुछ बात करना चाहते थे, लेकिन हम आपके पास आए तो आप बिना कपड़े मतलब बिना शर्ट के, आखिर क्या वजह है कि आपने अपने कपड़ों का त्याग किया है? धन्यवाद आप लोगों का, जो आप लोग आए हैं तकलीफ लेकर के। अभी जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका मतलब यही है कि आज हमारे रिफ्यूजीज और जो हिंदू लोग रहते हैं उनके लिए कोई रहने का व्यवस्था जो है वो भी नहीं करने देती सरकार। तोड़ने के करते हैं, जो बनाते तोड़ के जाते हैं, तो ये लोग कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? इसके वजह से हमारे जो आमदार श्री कुमार आयलानी ने 2010 में ये 2 मुद्दा उठाया था सरकार के कमेटी के थ्रू, कलेक्टर के थ्रू। 2 मुद्दा कौन सा था? एक मुद्दा था कि ये खतरनाक इमारत जो है वो रेगुलराइज कराओ और उसको FSI 4 दो। दूसरी बात, जो लोग रहने को आए हैं इधर अनऑथराइज है, बेकानूनी है, वो भी हमारे भारत के महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, वो भी हिंदू है, किसी भी तरीके से उन लोगों ने अपनी जान बचा करके हमारे उल्लासनगर में आकर के पनारा किया है, उसको भी रेगुलाइज करना चाहिए। वो भी पास कर दिया। पास करने के बाद रेट पैसा कितना होना चाहिए दंड का उसका, तो कलेक्टर ने बोला उसको, तो भाई देखो ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे कानून में जो आपको बताया, आपने जो बोला वो हमने पास किया है। अभी उसके लिए आपको चीफ मिनिस्टर से ये बात करना पड़ेगा। दूसरी बात, इसने ये कहा कि भाई हमें उल्लासनगर के लिए ऐसे कमेटी दियो जो विकास का जानू कलेक्टर हो, उसको जान होना चाहिए। अभी ये उल्लासनगर जिला है, उस जिले के अंदर अलग अलग तरीके का, जो हम सिंधी है, महाराष्ट्रन है, उसको छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर, और जो यूपी के है उनको भी उस तरीके से कॉलोनी बना करके दो, ये हमारी डिमांड है। और उसके साथ ही साथ हम ये भी मांग करते हैं कि जो इमारतें टूटे हैं उसको भी किसी भी तरीके से ढूंढ करके, जो छोड़ करके चले गए हैं, ढूंढ करके उसका मालिक अपना हक मिलना चाहिए। ये पास किया है, वो रिकॉर्ड हमारे पास है। मैं आज चाहे तो आपको दिखा सकता हूँ। ये मुख्यमंत्री ने गए बरस इन चीजों का खुद ही अधिवेशन के अंदर जिक्र किया था। उन्होंने ये पूरा अध्यादेश लाया था कि जल्द से जल्द ये सारी चीजें उल्लासनगर में लागू होंगी।
लेकिन दुख की बात है इन चीज़ों पर अब भी अमल नहीं हो पाया। नहीं हुआ है। मैं कुछ बोलने का हिम्मत नहीं पड़ती है तो अपने सरकार के लिए क्या बोलूं। हम पाकिस्तान से जैसे आए तो नेहरू जी बोलते थे कि पाकिस्तान हमारे लाशों पर उभरेगा, मुस्लिम लीग वाले को जवाब दे रहे थे। तो मैं उठ कर के बोला पंडित जवाहरलाल नेहरू की जय। और अभी तक भी हम वो सोच रहे हैं कि जो बोल रहे थे तो पाकिस्तान हमारे लाशों पर उभरेंगे, उसने हमारी जननी जन्मभूमि सिंधु देश जिसके ऊपर हिंदू नाम पड़ा, हिंदुस्तान नाम पड़ा, अरे इतिहास गवाही है, उसने बेदरक दे दिया। ये जुल्म क्यों किया हमारे साथ? जुल्म करने के बाद अभी भी वो उसकी सरकार जो है हमें दरबदर कर रहे हैं, अभी तक भी रहने के मकान नहीं दे रहे हैं। और कुमार आइलैंड ने कितना टाइम चलाया है कि हमको मेहरबानी करके ये पास करो पास करो पास करो। और उसने बोला भाई आप कितना पास करना चाहिए? भाई आपने सनद दिलाया है, वो सनद का रेट के लिए हम तो मांग के आए हैं ना, सनद के ऊपर आपने बंधक डाला है, हमने तो चलाया कि हमको सनद दो। कितना टाइम लिखा है हमने, टाइटिंग है। तो कुमार ने उसको बोला भाई उसी तरीके से जो उसका है वही उतना ही पैसा लो, बाकी दंड बंद कुछ नहीं लो। ये कुमार आली ने उसको जवाब दिया, किंतु वो ठंडे बास्क में चला गया। अभी तक भी जो भी बात आती है वो कुछ समझ में नहीं पड़ती है। तो ये लोग क्या चाहते हैं? बिल्डिंग ये गिर रही है, कहाँ जाएंगे वो लोग, किधर जाएंगे? और मैं विनती करूँगा तो आप ये इसमें आना चाहिए कि जिसका बिल्डिंग गिरे हैं वो कृपा करके अपने बिल्डिंग का कंपाउंड वाल दिलाओ, नहीं तो ये दूसरे लोग प्लाट वलाट के बैठ जाएंगे और वो फिर से आपको तकलीफ पड़ेगी। इसलिए कृपा करके आप उसका बाउंड्री ज़रूर लगाओ। और मैं ये कहूँगा कि जो लोग गरीब निकल गए हैं, जिसका डिमोलिशन किया, डिमोलिशन करने वाला है, उसका रिकॉर्ड बना करके अब जब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी गरीबों का बिचौले दर्जे का मदद कर रहे हैं तो उसको अमाउंट हमारे बीजेपी पार्टी के तरफ से मांग करना चाहिए, हमको इतना ये दो। और एक जो कलेक्टर है जो मैंने पहले ही मांगा है, तो हमको एक स्पेशल कलेक्टर दियो जो जिला के अंदर उन लोगों का कानूनी बना करके दिए और हमारे जो सिंधी लोग हैं उनके अच्छे तरीके से अलॉटमेंट हो जाए। हमने क्या जुल्म किया है? ये कब होंगे? कितना कोर्ट के अंदर 3-4 बरस हो जाएगा तो आप हमारे कुमार का भी टाइम पूरा हो जाएगा। ये बातें कर रहे हो, बहुत सही बातें हैं। हाँ। लेकिन इनका कोई अब तक कोई भी रास्ता नहीं निकला है। हमारा पूरा शहर अब खाली होते जा रहा है, लोग पलायन हो रहे, अपने घरों को छोड़कर दूसरे शहरों का किनारा कर रहे हैं, यहाँ तक कि वो बेचारे किराए भाड़ों पे रह रहे हैं। मैं दुख से कहना चाहता हूँ कि जो लोग गरीब मकान छोड़ने के लिए जाते हैं वो हमारा इस सरकार के वजह से ही, सरकार के गलत नीतियों के कारण हमारी ये बर्बादी हो रही है। हमारे कितनी माताएं बहनें भिखारी बन करके गए, हम कभी ज़िंदगी में भिखारी नहीं थे और वो सब काम किया। और हमारे आने के टाइम पर हम सिंधी लोगों ने क्या नहीं दिया महाराष्ट्र को? कॉलेज दिया, हॉस्पिटल दिया, बड़े बड़े मकाने बना करके दिया, क्या नहीं दिया? फिर ये हमारे से क्यों इस तरीके से सलूक कर रहे हैं? इन सब के लिए कौन जिम्मेदार, किसको जिम्मेदार मानते हो आप? सरकार बदलती रहती है, उसके वजह से आमदार जो ये है जो ऑफिसर लोग हैं, ऑफिसर लोग जो है वो हमारे उसका पूरा हिसाब ले रहे हैं। क्या हिसाब? रिश्वतखोरी, बेईमानी। उसके वजह से सरकार मिनिस्टर को भी पैसा मिलता है और आम ये एनजीओ को भी पैसा मिलता है।
इसके लिए गरीब बेचारे कहाँ से भी लूट मार करके पैसा देते हैं और चला देते हैं। दादा आपकी उम्र क्या होगी? अभी 97 चल रही है, अभी 2-3 महीना है। सरकार के लिखे ना सिर्फ बुख हड़ताल से चूदा असांजी हालत अचे हुआ है जो गरीब माण्हू कुछ ॻाल्हाए नथा सघनि, हली था सघनि। विचोले दर्जे वारनि जी जान निकिरी वई आहे, विचोले दर्जे बचनि खे संभालीनि, कंहिंखे संभालीनि, केॾा वञनि। तंहिंजे करे महिरबानी कर तूं हुन सां अचे स्टडी करे चांहि। हींअर जॾहिं आयो असांजो कार्यकर्ता इन वीक में आयो हींअर ऑर्गेनाइज करने के लिए बावनकुले। हाँ बावनकुले चंद्रशेखर बावनकुले। मैंने उसको बोला मैं टाइम दूँ, बोला टाइम कैसे देंगे? अरे टाइम कैसे देंगे, मुझे क्या बात कैसे करते हैं? तुम कल प्रेसिडेंट बनाए, मैं प्रेसिडेंट बन करके काउंसिल में रह करके जेल काट करके आया हूँ। मेरा शादी करके आया, तीसरे दिन मेरे को जेल में ठोक दिया नारायण भारती के साथ। नारायण भारती मेरे साथ आया था, वो दोनों को पकड़ के फेंक दिया। तो मैं बोला ये स्टूडेंट है, इसको छोड़ दो, बाकी मेरे को लेके चलो, मैं चलने के लिए तैयार है। तो मेरी माँ बोला भाई अभी इसको 3 दिन हुआ शादी करके आया है, अभी उसको क्या कहाँ लेके जाएंगे? बोला माँ किधर नहीं लेके जाऊँगा, चिंता मत करो। लेके चला, विसापुर जेल में भेज दिया मेरे। तो मेरा कहने का मतलब ये है, अभी जो इसी तरीके से मैं बैठा हूँ उसका कारण ये है कि जनता जागे और हमारे जो पद अधिकारी है उसको किसी भी तरीके से नवा उल्लास बनाने के वचन लो। इस नवा उल्लास बनाऊंगा और जो भी हमारे भाई बंधु इधर रहते हैं, माताएं बहनें, उस सबको अच्छी तरीके से जगह दिलाएंगे। ये मोदी का वचन है और आप कृपा करके उसी तरीके से ध्यान दो। तो अभी कुछ नहीं दिया, जवाब ही नहीं है। क्यों? इन लोगों का दोष नहीं है, इनका ये नसों के अंदर पड़ गया है, सब पड़ गया, कोई भी बचा नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? इसीलिए भगवान के दर में ये बोला, भगवान अब मेरे को ले लो, बहुत मैंने सहन किया, अभी सहन नहीं होता मेरे से, अभी ये इसीलिए उतारा है। अभी इसके पश्चात यदि नहीं कुछ बात सुना, नहीं पार्टी ने काम नहीं उठाया तो मैं भूख हड़ताल करूँगा, छोड़ूंगा नहीं। ये आवाज़ जो है कोने कोने में जाना चाहिए। अरे महाराष्ट्र के 33 कैंप, हमारे जैसे 33 कैंप के अंदर कितने लोग रहते होंगे, कितने गरीब लोग होंगे। ये सरकार क्या बोलती है? मैं देता हूँ आपको ये सब। ये थे 97 वर्ष के दादा प्रहलाद चंचलानी जी। उल्लासनगर शहर के धोखादायक इमारतों का विषय जो अब तक अंधेरे में है और इन इमारतों में रहने वाले लोग लगातार बेघर हो रहे हैं, जिस वजह से अब धीरे धीरे शहर से लोग पलायन कर रहे हैं। इन सब के लिए दादा चंचलानी जी राज्य सरकार की गलत नीतियों को जिम्मेदार बता रहे हैं और वे आधा नग्न रहकर अपना विरोध भी कर रहे हैं। दादा प्रहलाद चंचलानी जी जो उम्र में देखें तो बुजुर्ग जरूर हैं, पर उनकी बातें और उनके इरादे किसी नौजवान से कम नहीं दिखे। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।